मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं भौतिक विज्ञान की विशेष कक्षाओं में। जैसा कि आप विधिवत तरीके से जानते हैं, अपन कक्षा 11 से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, जिनमें तथा नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी और आरपीएससी जैसे एग्जाम्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनके 4 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपना चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज अपन इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कि कार्य क्या होता है, अर्थात वर्क क्या होता है। क्या होता है कार्य? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, ये कोई वस्तु है, इसका मान लेते हैं द्रव्यमान m है। ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसके ऊपर जिस पर जैसे ही बल लगाया जाएगा, बल लगाने के पश्चात ये वस्तु यहां से और यहां पर पहुंचेगी। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जैसे बल लगाया जाएगा तो एक सीधी दिशा के अंदर एक दूरी तय करेगी, तथा वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी, यहां से और यहां तक सीधी दिशा में जो दूरी तय की जाएगी, इन दोनों का गुणनफल किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कोई मान लेते हैं कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जिसके ऊपर अपन F बल लगाते हैं। तो F बल लगाने के पश्चात ही m द्रव्यमान की जो वस्तु है, मान लेते हैं s दूरी एक सीधी दिशा के अंदर तय करती है। तो किसी वस्तु, मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, तो उस पर लगाया गया बल और विस्थापन, जो सीधी दिशा में दूरी तय की जाती है, उसको विस्थापन के नाम से जाना जाता है। ये अपन काइनेमेटिक्स में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। तो कार्य होता है W बराबर Fs, अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। कार्य का मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। दूसरी बात, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि? देखिए, मैंने W बराबर Fs लिखा है। बल एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश गुणा अदिश क्या होता है? सदैव अदिश होता है। इसलिए बल एक कौन सी राशि है? कार्य एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विमा, विमा निकाले, W बराबर Fs होता है। F बराबर क्या होता है? ma और s है। m क्या होता है? द्रव्यमान, और त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, और ये क्या है? दूरी। तो m विस्थापन, वेग को मैं लिख सकता हूँ विस्थापन बटा समय, समय का स्क्वायर हो जाएगा, और s दूरी है m l स्क्वायर। एल स्क्वायर क्यों है? विस्थापन और विस्थापन, ये विस्थापन और विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है, तो एल स्क्वायर, और टी ऊपर गया तो टी की पावर -2। ये होता है कार्य। कहने का मतलब कार्य होता है कि कोई भी जो वस्तु है, उसके ऊपर यदि अपन बल लगाए, कोई भी वस्तु है यदि उसके ऊपर अपन बल लगाए, तो वस्तु द्वारा कुछ ना कुछ दूरी तय की जाएगी एक सीधी दिशा के अंदर। तो वस्तु के ऊपर जो बल लगाया जाएगा वो, और वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे ये डस्टर है, ध्यान देना, जैसे ये डस्टर है, इसके ऊपर मैंने बल लगाया, ये बल लगाया, तो बल लगाने के पश्चात ये डस्टर यहाँ पर पहुंच गया। पहले डस्टर यहाँ पर था, अब डस्टर यहाँ पर पहुंच गया। तो मैंने सबसे पहले कंडीशन क्या की थी? इसके ऊपर बल लगाया था, और डस्टर ने यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने तक एक सीधी दूरी तय की, जिसको अपन s मान लेते हैं। तो F और s, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। रटना नहीं है कि कोई वस्तु है, बल लगाएंगे तो सीधी दिशा में दूरी तय करेगी, वो दूरी और जो बल, वो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, और कार्य की विमा निकालेंगे तो W बराबर Fs से अपन विमा निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है कोण पर। यदि कोण दिया हुआ हो, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, m द्रव्यमान है, इसको अपन यहां से और यहां पर पहुंचाना है, तो यहां से यहां पर पहुंचाना होगा, तो धरातल से कुछ ना कुछ कोण के ऊपर इस वस्तु को उठाना होगा। यहां से और यहां पर जब इस वस्तु को पहुंचाएंगे, तो धरातल होगा, उससे कुछ ना कुछ कोण के ऊपर इस वस्तु को उठाएंगे। तो इस कोण के ऊपर यदि कार्य किया जाए, किसी वस्तु को किसी कोण के ऊपर उठाया जाए, किसी एंगल के ऊपर उठाया जाए, तो उस दौरान जो वर्क होता है वो होता है W = Fs cos थीटा। क्या होता है वर्क? W बराबर Fs cos थीटा। cos थीटा क्या है? cos थीटा जो है, देखिए ये कोई वस्तु है, इसको अपन यहां से उठाएंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो जहां से उठा रहे हैं, इस x, ये x है,
ये x अक्ष है, ये इसके लंबवत y अक्ष होगा। जिसे अक्ष से उठाएंगे वो कौन सा अक्ष होता है? x अक्ष होता है। इसीलिए इसके साथ सदैव कोस थीटा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस अक्ष के साथ उठाते हैं वह अक्ष कोस थीटा का होता है, अर्थात x अक्ष होता है। इसलिए W बराबर एफ है से कोस थीटा इसका फॉर्मूला होता है। आप देखिए किस किस स्थिति के अंदर देखिए कार्य ज्ञात कर सकते हैं अपन। जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं, आंकिक क्वेश्चन एक देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वस्तु पर बल लगाने के पश्चात वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करे, 20 मीटर की दूरी तय करे। यदि इस दौरान कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो कार्य ज्ञात करो। इससे संबंधित आंकिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। अपन 5 से 7 क्वेश्चन आंकिक क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m की वैल्यू दी गई है 10 किलोग्राम, इसके बाद में दिए गए वस्तु 10 किलोग्राम है और वस्तु पर बल लगाने के पश्चात वस्तु 20 मीटर की दूरी तय करती है, s की वैल्यू दी गई है 10 मीटर, ठीक है। यदि इस दौरान कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू दी गई है अपने को और कार्य ज्ञात करना है। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर एफ एस। यदि कोण नहीं दिया हुआ हो, कोण नहीं दिया गया है, तो अपन F बराबर क्या लिख सकते हैं? एम ए एस। एक की जगह क्या दिया गया है भाई? g, तो m g और s। m की वैल्यू कितनी है? 10। इसकी वैल्यू कितनी है? वस्तु ये 20 मीटर दी गई है आपको दूरी, है ना। g की वैल्यू कितनी है? 10 और 20 क्या है ये? तो कितना हो गया? 2000 जूल। किया गया कार्य कितना होगा? 2000 जूल होगा। ओके, इस दौरान जो कार्य किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2000 जूल होगी। देखिए दूसरा, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आए, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे ऐसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और एक कुली वस्तु को अपने सिर पर उठाकर, ये एनडीए एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और कुली वस्तु को अपने सिर पर उठाकर 20 मीटर की दूरी तय करे तो किया गया कार्य बताओ। कार्य बताइए। देखिए इस स्थिति में क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है आपको 10 किलोग्राम है। कुली क्या होते हैं? जो ट्रेन जो होती है, ट्रेन के आसपास जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले व्यक्ति को कुली के नाम से जाना जाता है। और उसने कितनी मीटर की दूरी तय की? 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। W बराबर एफ ऐसे होता है अपना फॉर्मूला। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही व्यक्ति जो सामान को उठा के लेके जा रहा है वो अपने सिर के ऊपर रखेगा, तो सिर के ऊपर रखने के पश्चात वो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। सिर के ऊपर रखने के पश्चात जैसे ही वो दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करने के दौरान पृथ्वी के अक्ष के साथ जो व्यक्ति का कोण बनेगा, उस कोण की वैल्यू होगी 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अपना फॉर्मूला होता है W बराबर
W बराबर एफ एस कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए किया गया कार्य इस स्थिति में शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के अक्ष के साथ कुली द्वारा सामान ले जाने के दौरान जो कोण बनता है उस कोण की वैल्यू है 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। आप ये फॉर्मूला नहीं लगाइए, W बराबर एफ एस लिख करके mgh लिख दीजिए और आप यहां से निकालोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान बनने वाला कोण 90 डिग्री का है, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई ट्रेन जयपुर से जोधपुर तक यदि कोई ट्रेन जयपुर से जोधपुर तक 200 किलोमीटर की दूरी तक किसी सामान को लेकर जाती है, वह जोधपुर से पुनः जयपुर तक वापिस आती है, यदि ट्रेन का द्रव्यमान 100 टन हो तो ट्रेन द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। देखिए, कोई क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कोई ट्रेन है, तो ये एक बिंदु है, यहां से जयपुर से चलना प्रारंभ करती है और जोधपुर तक जाती है, और फिर जोधपुर से वापस जयपुर से चलना प्रारंभ करती है और जोधपुर तक जाती है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वो वापस आती है, 200 किलोमीटर ये हो जाएगा, वापस आएगी तब पुनः जयपुर आती है जोधपुर से। यदि ट्रेन का द्रव्यमान आपको 100 टन दिया गया है तो W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ जयपुर से ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, जोधपुर तक जाती है, फिर वापस आती है। आप ये नहीं कर सकते कि 200 किलोमीटर ये 400 किलोमीटर लगा करके आप विस्थापन ज्ञात कर लोगे। आगे बात समझ, जयपुर से जाती है, वापस जयपुर आ रही है उसी पॉइंट पर, इसलिए इस दौरान जो विस्थापन की जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी, इस दौरान विस्थापन की वैल्यू शून्य होगी। तो W बराबर एफ एस होता है, विस्थापन का मान शून्य है, तो इस दौरान किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि विस्थापन की वैल्यू शून्य हो, जिस स्थान से वस्तु चलना प्रारंभ करे और वापस उस स्थान पर आ जाए, तो इस दौरान विस्थापन की वैल्यू शून्य होती है, तो इस दौरान भी किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि विस्थापन का मान शून्य हो, यदि विस्थापन का मान शून्य हो और किया गया कार्य यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, दो कंडीशन होंगी। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो W बराबर 0 होगा, और यदि विस्थापन S बराबर 0 हो तो भी W बराबर 0 होगा। इन दो कंडीशन के अंदर किया गया कार्य शून्य होता है। ये था आज अपना कार्य से संबंधित कुछ बातें, और अच्छे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस अपने करेंगे कार्य से संबंधित कल, और फिर ऊर्जा से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल फिजिक्स बाय मनोज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स बाय मनोज सर। और हमने आपके लिए दो चीजें की हैं ताकि आपके पास पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की जो आपको पढ़ाते हैं, इनकी जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आप तक पहुंच सके। इसके लिए हमने एक तो टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलेंगी, जो आपको पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ रोजाना आपको वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी। तथा दूसरी बात आपने एक फेसबुक पेज बनाया है, आपने एक फेसबुक पेज बनाया है, फेसबुक पेज का भी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको,
उसके अंदर हम रोजाना आपको लाइव क्लासें अटेंड करेंगे तथा आपको बताते रहेंगे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की किस प्रकार से तैयारी किया जाता है तथा मोटिवेशनल वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से हमको आपको सूचित करते रहेंगे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इन दोनों से जुड़ने की कोशिश करें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय लीजिए फिजिक्स का हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।